देवेंद्र नाथ महतो को अभी तो चेन छीनने का आरोप लगा है जी, अभी तो रंगदारी का आरोप लगा है जी, अभी तो मारपीट का आरोप लगा है जी। अगर देवेंद्र नाथ महतो को आतंकवादी और नक्सली का भी आरोप लगेगा, अभी तो सुनने में आ रहा है मेरे फोन से इतना अवैध तरीके से बेचा जा रहा है कि शाम होते ही सिल्ली से रांची तक और सिल्ली से जमशेदपुर तक दरबार सजता है बालू गाड़ियों का, और वो भी चालान के आड़ से। और चालान की अगर बात करें तो एक हाइबा यानी 600 CFT का 4725 रुपया लिया जाता है, लेकिन ओवरलोड होता है और कस्टमर को बालू का रसीद भी नहीं दिया जाता है, और 45,000, 50,000, 55,000 मनमानी वसूली करके यहाँ के जो कस्टमर है उनको एक आर्थिक बोझ दे रहे हैं। अब बताइए, जो गरीब आदमी जो अबू आवास बना रहा है, जो गरीब आदमी यहाँ कुआं तालाब बना रहा है, जो यहाँ सरकारी काम का यहाँ रोड पुल बन रहा है, और एक हाइबा 50-55 हज़ार में अगर जाएगा तो यहाँ एस्टीमेट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। और यहाँ के स्थानीय विधायक को बहुत उम्मीद से दल बदल होने के बावजूद चुना गया, लेकिन इस सत्र के दौरान आज वो मौन है, आज वो चुप है, और इसका मौन और इसका चुप्पी से साबित होता है कि यहाँ के तमाम वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, सभी राजनीतिक दलों को कमीशन जाता है। अगर मेरा बात झूठ है, आना में उस दिन बातचीत हुआ था, देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। थाना में जब आप लोग बात करने के लिए गए थे तो किसी तरह का ऐसा मामला नहीं था कि आप लोग के ऊपर केस होगा, लेकिन बाद में पता चलता कि आप लोगों के ऊपर उल्टा मुकदमा किया गया। जी क्या कहिएगा? बिल्कुल हम यही कहेंगे, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे इतिहास गवाह है, जो हमारा महापुरुष जो भी ईमानदारी पूर्वक गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित के लिए लड़ता है, उसको तरह तरह का आरोप लगाया जाता है। उसको आज हम बता दें कि यहाँ के सारे नेता चुप्पी हैं, सारे के सारे नेता चुप्पी हैं। अगर हम लोग लड़ाई लड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या आरोप लगा कि गले से सोना का छीन के लूट के ले जाया गया, जानलेवा हमला किया गया, और जो है कि यहाँ रंगदारी मंगा गया। अरे बुड़बक लोग, देवेंद्र नाथ महतो कोई चैन छीनने वाला लगता है? देवेंद्र नाथ महतो भगत सिंह, बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, सिद्धू कानू, चांद भरो जैसा दहाड़ता है, हम धमाल करेंगे, चैन छीनने वाले नहीं हैं। और अगर सिल्ली के जनता को मूर्ख समझता है यहाँ के राजनीतिक दल के सफेद पोश लोग, तो सुन लीजिए, आज का मशाल जुलूस सांकेतिक है, सांकेतिक। और आज के मशाल जुलूस से पूरा सिल्ली जाग गया। अब सिल्ली जाग गया। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अवैध बालू ढुलाई को बंद करिए। जो JMDC का चालान है उसको नाप करके ले जाइए। हम सरकारी काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ का चोरी का विरोध कर रहे हैं। और इस चोरी को रोकने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को अभी तो चेन छीनने का आरोप लगा है जी, अभी तो रंगदारी का आरोप लगा है जी, अभी तो मारपीट का आरोप लगा है जी। अगर देवेंद्र नाथ महतो को आतंकवादी और नक्सली का भी आरोप लगेगा, अभी तो सुनने में आ रहा है, मेरे फ़ोन से सूचना मिल रहा है, अभी तो आपका केस किया जा रहा है, आपको एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा, आपको छिप के गोली में मार दिया जाएगा। ऐसा मेरे पास सूचना आ रहा है। और द्वारा की फोन देखिए, और कौन करेगा? जो उसको चोर लोग जो चोरी करते हैं वैसे लोग बोलेंगे। आम जनता, सिल्ली का भोले वाला जनता, गरीब किसान मजदूर को क्या लेना देना है उससे? तो हम कह देना चाह रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो को एक्सीडेंट में मारना है, मार दीजिए, लेकिन सिल्ली का जनता और झारखंड के जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के काल हो रहा है। देखिए, आज यहाँ के जमीन लूट, खनिज संपदा के लूट, यहाँ लगातार जान चली जा रही है। आज देखिए, सोनू मुंडा का हत्या हो गया। जब हम आंदोलन किए, सड़क जाम किए, 15 आदमी का गिरफ्तार हुआ, बुलडोजर चला, तो लिपापति करते हैं यहाँ सदन के अंदर। अरे अवैध बालू ढुलाई पर क्यों चुप्पी है यहाँ का विधायक? क्यों मौन है? क्यों मौन नहीं तोड़ रहा है? इसका मतलब यहाँ कमीशन जा रहा है। इसीलिए सिल्ली का जनता आज का सांकेतिक मशाल जुलूस के माध्यम से पर भी आरोप लग रहा था कि प्रत्येक ट्रिप जो है 200 रुपया मांगा जा रहा है। आरोप नहीं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि लिखित रूप से
सिल्ली थाना कांड संख्या 29-25 में ये लिखित रूप से दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो 200 रुपया रंगदारी मांग रहा था। अरे देवेंद्र नाथ महतो को जनता इतना प्यार देता है ना, देवेंद्र नाथ महतो को जनता घर घर से 10 रुपया 20 रुपया देता है। इससे देवेंद्र नाथ महतो लड़ने के लिए सक्षम है, लड़ने के लिए तैयार है। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे 200 रुपया का आरोप लगाइए, चाहे जितना का आरोप लगाइए, चाहे नक्सली का आरोप लगाइए, चाहे आतंकवादी का आरोप लगाइए, चाहे अभी तो देखिए हम बोल रहे हैं ना कि गांजा भांग क्या क्या तस्करी जो है कि अवैध कारोबार का आरोप देवेंद्र नाथ महतो को लगेगा। लेकिन हम आज जनता को बताना चाह रहे हैं, आज यहाँ के लोग हैं श्यामनगर जिस दिन गए थे, अब श्यामनगर के माताएं बहनें से पूछिए कि हम लोगों ने किसका चेन छीना है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए कि हम लोग किसका धक्का मुक्की किया है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए, जा करके वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किससे 200 रुपया मांगा गया है। अरे मीडिया वाला को हमला किया गया है जी, जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है, जो यहाँ का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को आईना दिखाते हैं, ऐसे लोकतंत्र का चौथे स्तंभ को हमला किया जा रहा है, उस पर FIR लगाया जा रहा है। इसीलिए संवैधानिक आवाज़ को अगर दबाने का प्रयास किया जाएगा महोदय, आप जितना दबाइएगा हम लोग उतना ही बुलंदी से, उतना ही मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और अगर प्रशासन बैरिकेडिंग लगा करके अवैध बालू को नहीं रोक सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बैरिकेडिंग लगा करके यहाँ अवैध बालू कारोबार को रोकेगा और एक एक पुलिस प्रशासन के जो है कि थाना में वहाँ जमा करने का काम करेगा। और हम देखते हैं कौन थाना प्रभारी नहीं आ रहा है, किनका वर्दी का गुंडागर्दी है। और हमारा जो मांग है यहाँ का पुलिस प्रशासन का और बालू माफिया का शाम होते क्या व्हाट्सएप चैट होता है उसका CBI से जांच किया जाए और कांड संख्या 29/2025 का CBI से जांच किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह बहुत बड़ा गोरख धंधा, काला धंधा इससे जुड़ा हुआ चीज़ है। और हम चाहेंगे कि एकदम चालान के साथ बालू तोल के लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ढक के ले जाया जाए और कस्टमर को रसीद दिया जाए। आप नियम से आइए ना जी, हम टेबल टॉक करेंगे, हम नियम से बात करेंगे। तो आप लोगों को कहा जाए कि जिनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया था उन्होंने सारा दस्तावेज थाना में पेश किया था, उसके बाद थाना में कुछ वार्ता भी हुई थी, उसके बाद फिर से दोबारा केस कैसे हुआ आप लोगों को? देखिए कल शाम में मेरे पास कॉपी आया FIR का, तबे से हम एक्शन में आ गए और यह आंदोलन का सांकेतिक है। अब देवेंद्र नाथ महतो को अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो हम तो और जोर शोर से लड़ेंगे। वो लोग क्या सोचता है कि देवेंद्र नाथ महतो को 4 को धारा लगा देंगे, 4 को आरोप सिद्ध लगा देंगे तो देवेंद्र नाथ महतो डर जाएगा। आप धाराओं से नहीं डरते हैं, लेकिन आपके आंदोलन को दिखाते हैं, आने वाले पत्रकारों के ऊपर भी FIR दर्ज किया जाता है, वैसे ही जैसे कि एक नेता के तर्ज पर वही धाराएं उनके साथ संलग्न किया जाता है। तो आपके आंदोलन को दिखाने कौन आएगा बताइए? देखिए दुर्भाग्य है, ये तो देखिए लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, आप लोग समाज की आईना है महोदय, और ये झूठा आरोप है। ये तो हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर FIR किया जा रहा है कि चेन छीना, मीडिया के ऊपर धारा लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जानलेवा हमला किया, मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि 200 रुपया रंगदारी लिया गया। तो सोचिए ये लोग का कितना मन बढ़ गया है और कानून व्यवस्था कितना ध्वस्त हो गया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है और यह सिल्ली की जनता को जानने की जरूरत है। इसलिए हम सिल्ली के आम आवाम से और झारखंड के आम आवाम से हम यही कहेंगे, आप जिसको जनमत दे करके विधायक का मसीहा बना दिए हैं वो लोग आपका दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को भूल चुके हैं, इसीलिए वो लोग मौन है, चुप्पी है। हम तो विधायक जी से कहते हैं कि आप सदन में आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ लड़ेंगे। देवेंद्र नाथ महतो स्थानीय विधायक को साथ देगा, इस अवैध बालू के खिलाफ लड़े। और यदि नहीं लड़ते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ के जनता अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। आज का मसाल जुलूस बहुत बड़ा संकेत है और आज के बाद पूरा गांव के लोग आएंगे और जागेंगे और एकजुट होगा। और यहाँ कानून के द्वारा यहाँ मनमानी ढंग से यहाँ गुंडागर्दी टाइप का व्यवस्था नहीं चाहिए, यहाँ कानून का राज शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था चाहिए, हम ये चाहते हैं।